जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच एक युद्ध का जो माहौल बना हुआ था, उसके बाद भारत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, ज्योति मल्होत्रा नाम की हरियाणा की रहने वाली एक महिला जो यूट्यूबर थी और यूट्यूबर के साथ-साथ उसने कई ऐसे भारत के भारत विरोधी कार्य कर लिए, जिसके लिए आज पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ देश की आवाम है, देश की जनता है, वह क्या कुछ कह रही है इस मामले में, आइए हम उनसे बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हर कोई अपने विचार रख सकता है और पूरी वहाँ पे आज़ादी है, कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ही यदि कोई देश के साथ विश्वासघात करे, देश की खुफिया जानकारी दूसरे देशों को और हमारे दुश्मनों को पहुँचाए, तो ये कितना सही है? ये बहुत ही निंदनीय है, अफसोसजनक है। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस ये हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इंटेलिजेंस रहा क्या कर रहा था। कितने दिन से वो पाकिस्तान की जासूसी कर रही थी मल्होत्रा जी। तो उनके आप बताइए कि कौन फेल है, कौन फेल है। मान लीजिए ये गड़बड़ निकल रहा है सोशल मीडिया के, सारे लोग तो नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, क्या कर रहा था। जो आपकी बड़ी बड़ी संस्थाएं अब कह रहे हैं आईबी पूछताछ करेगी तो फला पूछताछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इससे पहले वो 3-4 साल से अगर ये अपना जासूसी कर रही थी तो आखिर इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, तिरंगा शौर्य यात्रा हो रही है। शौर्य का तिरंगा लेके चल रहे हैं, ये बहुत दुख देता। 27-28 निर्दोष लोगों की जान चली गई पहलगाम में, उनकी सुरक्षा आप नहीं कर पाए। वहां के सुरक्षा वाले क्या कर रहे थे, हमारी मिलिट्री क्या कर रही थी, बीएसएफ क्या कर रही थी। आप बताइए, जहां पहले से संजीदगी वाला माहौल है और वहां पर्यटन स्थल है, पर्यटन कर्नल सोफिया का आपने नाम लिया था, कर्नल सोफिया की मैं बात करता हूँ। कर्नल सोफिया पे ही यहाँ पे मंत्री हैं सरकार के, तो कर्नल सोफिया पे उन्होंने उनको पाकिस्तान की बहन बता दिया। वही सपा के जो सांसद राम गोपाल यादव जी हैं, उन्होंने भी व्योमिका सिंह की जाति पर सवाल उठा दिया। तो ये सेना के मनोबल को तोड़ने का जो कार्य हो रहा है, ये भी एक बहुत समस्याएं पैदा कर रहा है। सेना का मनोबल कुछ नेता नहीं तोड़ पाएंगे। सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए भारत की 140 करोड़ जनता साथ में है। कुछ नेता अनाप शनाप बोल रहे हैं और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल अच्छा, रहे हैं। ये आप मानते हैं कि सेना को राजनीति से दूर रखना चाहिए? हमेशा सेना का काम है कि जो है भारत की रक्षा करे और जो है बॉर्डर पे जो है मुस्तैद रहे, वहां कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए। अब दुख होता है कभी कभी, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हमने सेना को खुली छूट दे दी है, आतंकियों के ऊपर कार्रवाई करें, जैसे चाहे वैसे कार्रवाई करें। केवल बारी से है। ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, जहां तक मुझे जानकारी केवल बारी से, नहीं तो अब तक पाकिस्तान जो है संसार के नक्शे से खत्म हो गया होता। लेकिन वो हिम्मत होनी चाहिए। केवल बोलते हैं 56 इंच का सीना है और हम बहुत संस्कार वाली पार्टी वाले हैं, हम बहुत संजीदगी वाले हैं। यही संजीदगी है कि हमारे देश के लोग मारे जा रहे हैं। 27 भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला मौलाना मसूद अजहर। उसकी जो परिवार था, उसके परिवार को इस जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें बताया जा रहा है कि उसके परिवार को खासा नुकसान पहुंचा है। ये तो भारत का बहुत बड़ा आतंकी था। ये केवल बताया जा रहा है ना, बताने के लिए नेता लोग क्या बोल देते हैं वोट के लिए, आपको मालूम है। आप ये बताइए कि पहलगाम में घटना हुई और आप बिहार में वोट मांगने की सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। आपको तुरंत वहां रोक कर तुरंत जो है पहले तो उन मृत आत्मा को श्रद्धांजलि देना चाहिए था और तुरंत हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जो है हम लोगों के ट्रैक से आप लेके चलते हैं, तुरंत पहलगाम में पहुंचना चाहिए था और देखना चाहिए था, उन परिवारों को सांत्वना देना चाहिए था। लेकिन ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग तो लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है भाई साहब, ये गलत है। हमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन रक्षा मंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, इससे हमें नहीं लेना देना है। लेकिन आपके कार्यों को हम देखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे कि आप बड़े संवेदनशील थे, संजीदगी वाले थे, तो आपको वहां के जो भाषण दे रहे थे कि नस्ता नबूद कर देंगे, बूथ बूथ के तरसा देंगे, तड़प तड़प के मरेंगे, क्या यही बोलना ही है? आप बताइए, आप क्यों नहीं पहलगाम गए तुरंत? केवल वोट का चक्कर है। बिहार का चुनाव है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव है। आप लोग लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। मुझे ये दुख है, राम राज्य की सरकार है, वो आप लोग कहते हैं हम संस्कार वाले लोग हैं। यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। कोई अपना माँ खोया, कोई अपनी पत्नी खोया, कोई अपना बहू खोया,
कोई अपना बेटा खोया, कितना दर्द होता है। वो भी भारत के सपूत थे, पता नहीं किस किस पदों पे जाते हुए। आपकी मैं बात बीच में रोकना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि लाशों पर राजनीति हो रही है, लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं कि जिस पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की वजह से भारत के 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वही कश्मीर की ही नेता है महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की प्रमुख है, और वो पाकिस्तान से बात करने की वकालत करती हैं। तो ये किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बातचीत तो वैदेशिक क्या दुश्मनों से, क्या जो हमारे लोगों को मारे या हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाए, क्या उनसे बात होनी चाहिए? देखिए, हमारे जैसा आदमी होगा, आप जैसा होगा तो बात नहीं करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री का ही नियत है कि इस तरह से बात हो। आप बताइए, आप भेज रहे हैं सांसदों को दौरा करा के वहां देखिए वहां देखिए, ये केवल उस घटना से ध्यान भटकाने के लिए इस तो तरह सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है। एकदम सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है। नहीं तो हमारे यहाँ ये भी है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो वो तो कर नहीं पाए। आपने संसार के नक्शे से पाकिस्तान को क्यों नहीं मिटाया? भारत की 140 करोड़ जनता तो यही देखना चाहती थी कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का डंका बज रहा है, विश्व गुरु है। सुना है ट्रंप ने समझौता करा दिया, ये भी बात है। ट्रंप जो है वो यहाँ का वो पंचायत का सबसे बड़े वो सरपंच हो गए। कि आप बताइए, भारत इधर कह रहा है कि हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं, तो ऐसे विश्व गुरु बनोगे भैया कि आप जो है ट्रंप का दिया तो आप जो है तुरंत मान गए। 140 करोड़ के जनता के दिलों की बात आप नहीं सुन रहे हैं, आप ट्रंप की बात सुन रहे हैं। आप ट्रंप 140 करोड़ की जनता जो है वो मोदी जी से कह रही है कि मुझे पाकिस्तान से बदला चाहिए, और सरकार ने बदला ले लिया, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। वही जनता का क्या कहना है, ये जनता की हम बात सुन रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जनता संतुष्ट नहीं। लेकिन जनता, जिनके परिवार के लोग मारे गए, उनका भी मीडिया इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बताया कि सरकार ने जो भी किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? बहुत दुख की बात है। पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सवाल भी गजब का कर रहे हैं। आप ये बताइए कि सरकार जो चाहे, अभी आपको पकड़ ले जाए पुलिस और कटघरे में बंद कर दे और आपसे जो कहेगी कि अपराध कबूल करो, तो आप कबूल करो। उनसे कहवाया जा रहा है। आपका कहना ये है कि उनसे कहलाया जा रहा है। हमारा बेटा मर जाए तो आप ये बताइए, मेरा स्वयं का बेटा मर जाए और कोई कहे कि जो है ये बयान दे दीजिए वो भी आतंकवादियों द्वारा मारा गया हो, तो इन्होंने बदला ले लिया। अरे भैया, पहली बात तो भारत के प्रधानमंत्री जी का जिम्मेदारी, रक्षा मंत्री जी की जिम्मेदारी, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि भारत की एक एक नागरिक का सुरक्षा करना। दूसरी बात कि अगर उन्हें आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया तो आपने कुछ चंद आतंकवादियों को मार गिराया यहाँ से मिलिट्री भेजकर, तो आप ये बताइए कि आप उनसे कहवा रहे हैं। उनका दुख जानते हैं, मैं गांव का आदमी हूं, मैं दुख जानता हूं, लोगों के घर जाता हूं, वो वेदना होती है, चीख पुकार लगी रहती है। लेकिन अगर वहीं पुलिस पहुंच जाती है और अर्दम में ले लेती है तो जो चाहती है वो बुलवा लेती है। जिस देश तो ये दबाव में बोला जा रहा है, आपका ये कहना है कि ये दबाव में बयान लिए जा रहे हैं कि वो सरकार की कार्रवाई से खुश हैं। आइए और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय जो राजनीति है वो अलग ही करवट ले रही है। कि चाटुकारिता या ऐसी पार्टी की दलाली करना, मैं थूकता हूँ ऐसी कांग्रेस पे। अगर कांग्रेस ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये आपकी बड़ी बात है कि आप कांग्रेस का त्याग कर देंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के भी कई बड़े नेता इस जो दल, संसदीय दल में शामिल हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, मैं उसी बात से तो पीड़ित हूँ। जो लिस्ट कांग्रेस ने सौंपी उसे दरकिनार कर दिया भाजपा ने। एक मिनट रुक जाओ, सची थरूर खड़े रहो। वो किस बिहार पर आप पार्टी का एजेंडा चला रहे हो? Why you? तो क्या लगता है आपको, राजनीतिक माहौल अंदर ही अंदर कुछ अलग ही रंग रूप दिखा रहा है, कुछ अलग ही करवट ले रहा है? देखिए, पहली बात तो जो गलती कांग्रेस से हुई है उसमें अभी भी कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, मैं डेलीगेशन के लिए राजी हूँ। क्या कांग्रेस पार्टी, क्या विपक्ष ये बात के लिए तय करेगी कि डेलीगेशन जाने तो पहले नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक करेगा? तो मुद्दा सर्वदलीय बैठक पे आकर रुक रहा है। सम्मान की बात है। सर्वदलीय बैठक अगर हमारे नहीं होती है तो कायरों की तरीके से भागता फिरता है, सर्वदलीय बैठक नहीं करता है, उसकी उंगलियों के इशारे पे लगेंगे हम, उसके पाकिस्तान की बुराई करेंगे। तो क्या करोगे बुराई? बुराई क्या करोगे? हम तो वो हमको भेजते तो हम कह देते, हम तो कह देते हैं काम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और इनका ये आक्रोश है। जिस तरह से सरकार ने सर्वदलीय जो बैठक जो की बात जो है वो सामने आ रही है कि सर्वदलीय बैठक होना जरूरी है, उसके बाद संसदीय दल के जो सदस्य हैं उनको विदेशों में भेजा जाए।
कैमरा पर्सन विराज के साथ मैं अभिनंदन सिंह, प्रकाश वेग, लखनऊ।